अंदर आते ही उस महिला को जरा अंदाजा भी नहीं था कि एक मकड़ी अब धीरे धीरे उसके कंधे पर चढ़ चुकी है, क्योंकि वो तो बस एक एक्सीडेंट में मारे गए अपने परिवार को देख रही थी। लेकिन अचानक मकड़ी ने झपट्टा मारा और कुछ ही मिनटों में उस महिला की कहानी वहीं खत्म हो गई। सबसे डरावनी बात ये थी, किसी को पता तक नहीं चला कि असली कातिल कोई मकड़ी हो सकती है। उधर लड़की को लग रहा था कि अब उसकी प्यारी मकड़ी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे नए और बड़े बर्तन में रखना चाहिए। वो सीधा ऊपर रहने वाले रिसर्च स्कॉलर से मिलने गई और उससे कहा, ये मकड़ी बात कर सकती है। रिसर्चर पहले तो हंस पड़ा, कहा मकड़ियों के पास वोकल कॉर्ड नहीं होते, वो बोल ही नहीं सकती। पर लड़की ने वहीं उसे लाइव डेमो दे दिया। अब उस रिसर्चर की आंखों में चमक आ चुकी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें फ्री में बड़ा जार दे दूंगा, बस मकड़ी कुछ दिन मेरे पास ही रहनी चाहिए। लड़की मान गई, लेकिन ये डील सीक्रेट थी। पर असली धोखा यहीं से शुरू हुआ। उस लड़के ने पीठ पीछे जाकर सब उस लड़की के पिता को बता दिया। उसने दावा किया कि वो मकड़ी को हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंप देगा, मगर सच्चाई ये थी कि वो खुद उस मकड़ी को रखना चाहता था और उसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कुछ नया खतरनाक खाना देना चाहता था। जब लड़की को ये सब पता चला, उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो मकड़ी अब उसके लिए एक जानवर नहीं बल्कि उसका अकेलापन बांटने वाली दोस्त बन चुकी थी। मकड़ी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जार को तोड़कर आसानी से बाहर आ सके। वो सीधा उड़ती हुई लड़की के कमरे में आई, लेकिन अजीब बात, उसने लड़की को छुआ तक नहीं। वो सीधा उसके माँ बाप के कमरे तक पहुंची और दोनों को बेहोश करके घसीटते हुए अपने साथ ले गई। लड़की इस दौरान गेम खेल रही थी, उसे तो पता तक नहीं चला। लड़की भागकर बाहर आई, देखा तो लिविंग रूम खाली था, माँ और पापा गायब। जब वो वापस कमरे में लौटी तो देखा उसका छोटा भाई भी गायब हो चुका था। अब लड़की पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन जब उसने इतने बड़े आकार वाली मकड़ी को अपनी तरफ तेजी से आते देखा तो उसने जल्दी से पास की अलमारी खींचकर उस पाइप का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब उसे एहसास हुआ, जिस मकड़ी को उसने उठाकर पाला था वो असल में एक दानव थी। पर तभी एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, शायद वो अभी भी अपने परिवार को बचा सकती है।